बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आईसीटी के इस लेक्चर में आप सबको वेलकम करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आईसीटी का पहला लेक्चर, कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड peripheral डिवाइसेस। जी, तो कंप्यूटर डिवाइस दैट accepts input, process data, stores data and produce output all according to the series of stored instructions। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है यूज़र से और उसे प्रोसेस करती है और उसके बाद वो स्टोर करवाती है उसे अपने हार्ड ड्राइव में या कोई भी उसे स्टोरिंग का जो भी उसके पास मैकेनिज्म होता है उसमें वो स्टोर करती है और फिर उसके बाद वो आउटपुट जब हमें नीड होती है आउटपुट की तो हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। ये एक बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है हार्डवेयर का। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर क्या होता है? इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइसेस दैट प्रोसेस द डेटा। अब कंप्यूटर के जो भी डिवाइसेस होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास रैम हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, उसका मदरबोर्ड हो गया, ये स्टूडेंट्स जो भी डिवाइसेस हैं ये हमारे हार्डवेयर डिवाइस हैं। इसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। मामूली ये बहुत ही एक आम सी डेफिनेशन है हार्डवेयर की। जिस चीज़ को हम टच कर सकें, देख सकें, वो हमारे लिए क्या होता है? हार्डवेयर होता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, थर्ड हमारे पास कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी आ जाती है, सॉफ्टवेयर। A computer program that tells the computer how to perform particular task। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए। किसको चलाने के लिए? कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर एक डम मशीन है। कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकती जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शंस ना दें, जब तक हम उसे कोई हुक्म ना दें। इसके लिए हुक्म चलाने के लिए हम एक प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कंप्यूटर को मदद करते हैं उसे कोई टास्क परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टर्मिनोलॉजी आ जाती है, नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? टू और मोर कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड। दो या तीन डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डेटा और प्रोग्राम्स। उनका सिर्फ मकसद एक ही हो कि वो डेटा शेयर करें और किसी और प्रोग्राम पर काम करें। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने अमूमन देखा होगा आपके डेली लाइफ में, आप अपने मींस ब्लूटूथ करते हैं मोबाइल्स के थ्रू। उसमें आपका मकसद क्या होता है? आप दो डिवाइस को आपका कनेक्ट करने का मकसद क्या होता है कि आप अपना डेटा जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली आपका सिंपल एक छोटा सा नेटवर्क होता है। दो डिवाइस आपने आपस पहले कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, उसके बाद फिर वो डेटा आपस में शेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं peripheral डिवाइसेस यूज्ड टू एक्सपेंड कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट एंड स्टोरेज कैपेबिलिटीज। अब peripheral डिवाइसेस कौन से होते हैं हमारे पास? जिस तरह हम डिवाइसेस को एक्सटर्नल डिवाइसेस कहते हैं जो हम बाहर से कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकें। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारा हो गया मॉनिटर की बीजीए केबल हम सीपीयू में लगाते हैं तो ये हमारा peripheral डिवाइसेस हो गया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिस तरह हमारे पास कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, ये हमारे क्या है? peripheral डिवाइसेस। जी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितनी है हमारे पास? आखिर चले देखते हैं इसमें। माइक्रो कंप्यूटर पहली टाइप हमारे पास आती है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? अ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन टू मीट अ कंप्यूटर नीड्स फॉर एन इंडिविजुअल। अब माइक्रो कंप्यूटर जो हम जिसे कहते हैं वो हमारा एक पर्सनल पीसी होता है जो हम अमूमन अपने घरों में देखते हैं। ये एक डिजाइन किया गया है सिर्फ एक पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटिंग एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, फोटोज एडिटिंग, ईमेल एंड इंटरनेट। अब ये कंप्यूटर जो होता है क्या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करता है? अमूमन हमें प्रोवाइड एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, फोटोज एडिटिंग, ईमेल्स एंड इंटरनेट। हमें ये प्रोवाइड करता है वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल वर्ड हो गया, एक्सेल हो गई, एक्सेस। इसके अलावा फोटो एडिटिंग हमारे पास एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ये हमारे पास। और इसके अलावा ईमेल हो गया, जीमेल हम जिस तरह यूज़ करते हैं, याहू यूज़ करते हैं, ये हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में कोई फ़र्क नहीं है। डेस्कटॉप और माइक्रो कंप्यूटर दोनों सेम होती हैं। माइक्रो कंप्यूटर
microcomputer that fits on a desk and on perform from electrical wall outlet. अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये हमारे पास डेस्क पे इजीली फिट हो जाते हैं. हमारे पास एक सिस्टम यूनिट होता है, हमारे पास एक मॉनिटर होता है, इसके अलावा कीबोर्ड और माउस होता है इसके अलावा, और ये आराम से हम अपने डेस्क पर रख के और इसमें वॉल की जो दीवार में सॉकेट होती है बिजली में उसके साथ हम प्लग करते हैं, उससे हम अपना बिजली की एक्सेस आती है और उसे हम काम करना शुरू कर देते हैं. द CPU कैन हाउस इन आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल केस. CPU क्या होता है? CPU एक बेसिकली चिप होती है जो मदरबोर्ड के अंदर सेट होती है, जो मदरबोर्ड के अंदर फिट की जाती है. ये बेसिकली एक मेन चिप होती है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं. स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐड कर दूँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. वो ये है कि हमारा एक मिसकॉन्सेप्ट किया जाता है, हम एक चीज़ को बहुत गलत नज़रिए से देख रहे होते हैं. हमारे पास जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे मॉनिटर की स्क्रीन, मॉनिटर के बराबर में लेफ़्ट साइड पे जो ये बॉक्स पर रखा हुआ है इसे अमूमन हम कहते हैं CPU, जो कि ये मिसअंडरस्टूड किया गया है. ये एक्चुअली CPU नहीं, ये इसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट. ये एक्चुअली केस नुमा बना हुआ होता है, इसके अंदर हमारे पास मदरबोर्ड फिट किया होता है, जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं वो मदरबोर्ड के अंदर फिट होते हैं और इसी मदरबोर्ड के अंदर हमारा CPU फिट होता है. ठीक है, तो ये एक टर्मिनोलॉजी जो है काफ़ी मिसअंडरस्टूड की जाती है, काफ़ी मिसकंसेप्शन है इसके बारे में. CPU भी हम इस डब्बे को कहते हैं और CPU जो चिप होती है उसे भी हम CPU कहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है. इस केस को जो हम कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मॉनिटर के बराबर में लेफ्ट साइड पे, ये इसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट. ठीक है, और इसके अंदर जो चिप लगाई जाती है, जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो चिप लगाई जाती है उसे हम कहते हैं CPU. CPU का फुल एब्रीवेशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. हैज़ अ सेपरेट कंपोनेंट कीबोर्ड माउस etc दैट आर ईच प्लग्ड इन टू द कंप्यूटर. अब इसके साथ जो हमारे पास आते हैं कीबोर्ड और CPU होते हैं, और कीबोर्ड और माउस जो होते हैं इसके साथ अलग से आते हैं और इसे हमें अटैच करना पड़ता है. लैपटॉप कंप्यूटर, उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आती है लैपटॉप कंप्यूटर्स. लैपटॉप अ पोर्टेबल कॉम्पैक्ट कंप्यूटर दैट कैन रन अदर ऑन इलेक्ट्रिकल वॉल आउटलेट और अ बैटरी यूनिट. अब ये एक पोर्टेबल यूनिट होता है जिससे हम अपनी इजीली रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ इसे कंपेयर करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा मॉनिटर की स्क्रीन है, उसके साथ फिर सिस्टम यूनिट है, उसके साथ अलग से हमारे पास माउस है, उसके बाद अलग से हमारे पास कीबोर्ड है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग से हैं, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर जो है ये सारी फैसिलिटीज़ हमें एक ही चीज़ के अंदर प्रोवाइड कर रहा है. देखें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक लैपटॉप की स्टैंडर्ड लैपटॉप की एक पिक्चर दिखाई गई है. इसमें देखें कि आपके पास पहले आपके पास स्क्रीन है, उसके बाद आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बिल्कुल ही नीचे आप देख रहे हैं इसका ट्रैक पैड. ये ट्रैक पैड एक्चुअली माउस के लिए माउस के तौर पे काम कर रहा होता है. उसके बाद फिर साइडों में आपके पास कहीं पे आपको CD-ROM भी नज़र आता है. ये बेसिकली पूरी एक फंक्शनैलिटी स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है. आप इसमें USB लगा सकते हैं, लेकिन ये इसका जो होता है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं डेस्कटॉप की निस्बत. ठीक है, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, आप इसे इजीली कहीं भी ले जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इजीली आप उठा सकते हैं, मूव करा सकते हैं. ठीक है, इसके बाद है समटाइम्स कॉल्ड अ नोटबुक. हम लैपटॉप को कभी कभी हम नोटबुक भी कहते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्क स्टेशन. अ पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर डिजाइन फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क. अब ये एक पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो कि एक खास प्रोग्राम के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, एक खास पर्पस के लिए डिज़ाइन किए. कैन टैकल टास्क एंड रिक्वायर लॉट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड. अब ये एक खास किसी काम के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं और इसकी स्पीड जो होती है काफ़ी तेज़ होती है. आपने देखा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं. हम उस पर वर्ड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, इसके अलावा गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं. लेकिन वर्क स्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो वर्क स्टेशन से क्या होता है कि हम एक वर्क स्टेशन, ये कंप्यूटर जो है एक ख़ास स्पेसिफिक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. फॉर एग्जांपल आप एक इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं या किसी इंजीनियरिंग के किसी इदारे में चले जाएं तो वहाँ पे इंजीनियर्स का काम जो होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम जो उनके पास होता है उन पे वो काम करते हैं, ना कि वो कोई गाने सुन रहे होते हैं, ना कि वो वीडियो चला रहे होते हैं, ना कोई उनका इंटरनेट का यूजेज होता है. बल्कि
अलबत्ता उनके पास क्या होता है कि उनके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो उसी एक काम पे वो काम कर रहे होते हैं। तो वर्क स्टेशन जो है हमारे पास सिर्फ एक डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें अगर एक इंडस्ट्री है, एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है जो कि डिज़ाइन पे काम करती है, बिल्डिंग के डिज़ाइन पे काम करती है, तो ये वर्क स्टेशन क्या होगा कि ये इसका सिर्फ एक ही टास्क होगा कि बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है। कैन ऑल्सो बी ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है। कैन लैंड अटैच, अगर आप चाहें तो इसे पर्सनल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो खासियत है वो एक अमूमन एक पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर, अ कंप्यूटर दैट हैज़ अ फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड एट द टाइम इट वाज कंस्ट्रक्टेड। अब सुपर कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो जब ये बनाए गए थे तो ये काफ़ी फास्टेस्ट कंप्यूटर थे। कैन टैकल टास्क दैट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर द अदर कंप्यूटर। अब जो अमूमन हमारे पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, इन पे हम जो काम करते हैं तो इनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी स्पीड रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसके लिए काफ़ी बड़े कंप्यूटर्स बनाए गए हैं सुपर कंप्यूटर्स की तरह। ब्रेकिंग कोड्स, मॉडलिंग वेदर सिस्टम, इसमें हम जो काम करते हैं ब्रेकिंग कोड के लिए यूज़ करते हैं और वेदर की फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है फोर्थ टाइप, मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम बेसिकली एक लार्ज एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डेटा फॉर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। अब इसका जो आर्किटेक्ट है, इसका जो काम करने का तरीका है मेन फ्रेम्स का, ये थोड़ा हमारे आम कंप्यूटर की निस्बत थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के, ये एक मेन कंप्यूटर और एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये इनकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी है। सारे जितने भी टर्मिनल्स होते हैं, जितने भी यूज़र्स एक कंपनी में होते हैं मौजूद, वो सारे कंप्यूटर्स इसी एक मेन फ्रेम के साथ अटैच होते हैं। जो भी यूज़र इसे यूज़ करता है तो उसका जितना भी डेटा होता है वो एक मेन कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और एक ही कंप्यूटर में मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब एक ही कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है। तो ये एक मेन फ्रेम है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डेटा भी स्टोर हो रहा है, मैनेज भी हम एक ही जगह से कर रहे हैं। यूज टू स्टोर एंड मैनेज प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट नीड टू बी रिलायबल और सिक्योर करने के लिए और सेंट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यूजुअली हाउस्ड इन अ क्लोजेट साइज कैबिनेट, और ये एक कैबिनेट में बंद होते हैं।